तो अब्दुल हमीद गुल साहब, जरा मैं आपसे आगाज करना चाहूंगा कि ये अभी हम देख रहे हैं कि ईरानी सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं, बहुत ही अहमियत का हामिल ये दौरा है। आगे भी कई अहम दौरे इस तरह के होने हैं जो पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने जा रहा है, मुआशी अशारियों को बेहतर करने जा रहा है, और फिर इस हुकूमत को साथ साथ ये अपोजिशन का चैलेंज भी दरपेश है। तो आगे आने वाले दिनों में किस तरफ जाते आप हालात देख रहे हैं? हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान दलखी कशीदगी बढ़ेगी या मुफाहमत की कोई फजा आपको कायम होती नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऑपोजिशन का जो तमाम मामलात हैं वो आपको मालूम है कि उनके ये ख्याल है कि शायद हम जितना अपोज करेंगे, जितना हम अगेंस्ट द विल जाएंगे, जो कि स्टेट की विल है, उसमें हमें जो है वो पजीराई मिलेगी। शायद वो उनका ये बयानिया ठीक हो उनकी नज़र में, लेकिन मुल्क के हवाले से जो है ये बयानिया नेचुरली ये एक बहुत मुश्किलात जो है उनको सामने ला रहा है। ईरान के सदर का दौरा, एक तरफ जब हम उसको बहुत अहमियत का हामिल देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये ईरान के हवाले से भी मेरे ख्याल में एक अहमियत इसकी बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है, एक ऐसे वक्त में दौरा हुआ जहां पूरे मुल्क के अंदर कोई, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ईरान के सदर को वेलकम नहीं कर रहा था। पाकिस्तान ने 13 और 14 की शब के दरमियान में जब इसराइल पर हमला हुआ, तो पाकिस्तान ने बावजूद ऐसे हालात के, अमेरिका का दबाव था, दुनिया का दबाव था, मगरबी जो यूरोपियन यूनियन का दबाव था, उसके बावजूद हमने वो तमाम दबाव रद्द करके ईरान के सदर को वेलकम कहा। न सिर्फ वेलकम कहा बल्कि पुरतपाक इस्तकबाल के साथ $10 बिलियन के जो मुआहदात हैं, जो MOUs हैं, उनको भी साइन किया। 8 मुख्तलिफ मुआहदात जो है वो साइन हुए। और इससे बढ़कर ये कि तीनों शहरों में, जो कि मेरे ख्याल में कराची, पंजाब का आपका लाहौर और इस्लामाबाद, तीनों अहम जगहों के ऊपर उन्होंने ये दौरा, अभी उनका ये चल रहा है। अब देखना यह है कि इसके अंदर एक ना सिर्फ अवामी पजीराई हुई, बल्कि पाकिस्तान के मुतल्लिक भी जो बातें थी कि जी बहुत ज्यादा अमेरिका का दबाव है, आप देख लें कि अमेरिका का रद्द अमल आया है। उन्होंने बड़ी नाखुशगवारी का जो है वो अपना इजहार किया, लेकिन पाकिस्तान ने ये दौरा करवा दिया। और पाकिस्तान इससे पहले जब PDM हुकूमत थी तो 105 मेगावाट का बिजली का मंसूबा जो है तुर्बत के लिए, वो भी ईरान से लिया, और साथ ही साथ बॉर्डर मार्केट्स का इफ्तिताह जो है वो भी किया। मेरा ख्याल है इसमें रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारे और हुकूमत पाकिस्तान एक पेज के ऊपर नजर आते हैं। और यकीनन अगर इसको इस अंदाज में भी देखा गया कि जी सऊदी अरब के लोग आए थे, देखें सऊदी अरब के लोग मना नहीं करने आए थे। सऊदी अरब ने एक नया विजन लिया है मोहम्मद बिन सलमान साहब के जेर साया, और उन्होंने तमाम जो मुखासमत है उसको ख़त्म किया, ईरान समेत बाकी ममालिक से भी। और आपको पता है कि सीरिया के सदर बशारुल असद भी वहाँ गए, और इसी तरीके से ईरान का जो वहाँ सिफारत खाना था उसका भी खुल गया, और सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में जो कशीदगी थी वो ख़त्म हुई। अब सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ एक मुआशी ताउन जो है उसका ख्वाहा है, और उसके हवाले से, क्योंकि उनकी भी जो पॉलिसी है वो लुक ईस्ट की तरफ जारी है, अमेरिका के साथ उनकी दूरियां बढ़ रही हैं। उन्होंने सदर पुतिन को जो है बकायदा अपने जहाजों समेत, जो उनके जंगी जहाज थे, उनके साथ अपनी फजा के अंदर आने की इजाजत दी। उन्होंने जो है वो तमाम तर जो ईरान के हवाले से अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको बालाए ताक रख के उन्होंने ईरान के साथ अपने मामलात ठीक किए। पाकिस्तान पे सऊदी अरब का इस मामले पे कोई दबाव नहीं है, मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। अब जो इसके अंदर तीसरी बात है वो यह है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी। अब पाकिस्तान एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, जहां सिर्फ बलोचिस्तान और सिंध के अंदर जो एसेट्स हैं पाकिस्तान के, जो मादनियात मौजूद हैं, एक तखमीने के मुताबिक वो तकरीबन $10 खरब मौजूद है। तो ये $10 ट्रिलियन एक बहुत बड़ी रकम है, और पूरी दुनिया की इंडस्ट्री को इस टाइम पे खाम माल की जरूरत है। साथ ही साथ पूरी दुनिया को जो है वो वस्ती एशिया की तजारती मंडियों की तरफ एक्सेस चाहिए, जो कि पाकिस्तान के जरिए ही मुमकिन हो सकती है। और इसी तरीके से रूस के साथ तिजारत बढ़ाने के लिए भी पाकिस्तान की राहदारी को इस्तेमाल करना वक्त का तकाजा है। अब इन तमाम बातों को सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि हमारा
माशी इस्तेहकाम आ रहा है, लेकिन अगर सियासी अदम इस्तेहकाम रहा तो ना मुआशी इस्तेहकाम रहेगा और ना सियासी इस्तेहकाम रहेगा। सही। और अब्दुल्ला साहब, जाहिर है कि आने वाले जो इसका मतलब 2-3 साल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब ये हुकूमत अपने 2.5 माह गुजार चुकी है, तो तैमूर सलीम झगड़ा साहब, अब आप लोग आ रहे हैं हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। ये तो मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है, ये तो मुआहिदात कर रही है दीगर ममालिक के साथ, और आने वाला दौर शायद एक मुआशी सुनहरे दौर का एक आगाज हो। तो ये अगले 2-3 हफ्तों में आप लोग अगर सड़कों पर आ जाते हैं तो उससे न सिर्फ पॉलिटिकल एक अनस्टेबिलिटी पैदा होगी, बल्कि ये दुनिया भर में क्या इस वक्त तासुर जाएगा। सऊदी अरब के वली अहद पाकिस्तान आ रहे हैं, आप लोग सड़कों पर होंगे, वो मुआहिदात कर रहे होंगे हुकूमत के साथ बैठे हुए, क्या कोई अच्छा तासुर पनप सकेगा पूरी दुनिया में? पहले तो जरा ये ईरान के दौरे पे एक दो चीजें कह दें। लेट्स नॉट बीट अबाउट द बुश। ईरान के सदर का दौरा बिल्कुल वेलकम है, इसमें जो है वो कोई इशू नहीं है, बल्कि जरूरी था। लेकिन क्यों जरूरी था कि जो बलोचिस्तान और ईरान का जो बलोचिस्तान का सूबा है, वहां पे जो इवेंट्स हुए, मेरे ख्याल में उसके बाद ये बनता था और अच्छा है कि हो गया। लेकिन माजरत के साथ, अगर हमारी इतनी जबरदस्त फॉरेन पॉलिसी है ना, या इतनी प्रायोरिटीज राइट है, तो इसहाक डार साहब तो कल रात नवाज शरीफ के साथ चाइना चले गए। आपके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, जिनका काम ये है, शायद उनका दिल उस जॉब में नहीं है, किसी और जॉब में है, तो वो तो एक फंक्शनरी के साथ जो हुकूमत को रिप्रेजेंट ही नहीं करते, चाइना चले गए। इसका बता दें, अगर हमने ईरान से कुछ सीखना है ना, पहले इस पे आता हूं, फिर मैं सऊदी अरेबिया और माशी इस्तेहकाम पे भी आता हूं। अगर हमने ईरान से कुछ सीखना है ना, तो देख लें कि जो उनका इजराइल के साथ जो मसला पड़ा, एक खुद मुख्तार मुल्क है और एक खुद मुख्तार मुल्क की तरह एक्ट किया, और इजराइल को अभी बड़े मसले कि जो उनका एक बबल था जिसमें वो उन्होंने एक ऑरा क्रिएट किया था कि उनको कुछ कोई कह नहीं सकता, वो स्टेलमेट में आ गया। ईरान के जो है वो मिसाइल अटैक्स के बाद जो इजराइल की जायरियत को एक रिस्पॉन्स थे, अमेरिका से ही उनको मैसेज चला गया कि बस कर दे। प्रैक्टिकली नोन चीज है, ठीक है। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? अगर हमने वाकई ईरान के साथ कोई चीज सॉल्व करनी है, तो वो सॉल्व करनी चाहिए हमारी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। तो उन्होंने बनाई, क्या हम बना सकते हैं? डिले हुए हो चुके 2013-14 में उसको इसका जवाब आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इट डजंट मैटर कि कौन सी गवर्नमेंट हो, इट मैटर्स कि जब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा तो हम कर सकेंगे। सऊदी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 2 साल से बात चल रही है, लेकिन दे नीड बैंकेबल अपॉर्चुनिटीज। बैंकेबल अपॉर्चुनिटीज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर नहीं आ सकती। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आई एम सॉरी टू से, आप ये नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे शर्मनाक कराएं और फिर उनका रिकॉर्ड 2 महीने बाद बाय इलेक्शंस में तोड़ दें और फिर कहें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए। और जिसको कहा गया है तारीख के सबसे शर्मनाक तरीके में, वो मान जाए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है पॉलिटिक्स को सही तरीके से चलाने में। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप खुद हर कानून तोड़े मुल्क का और फिर आप कहें नहीं, वो जिसके अगेंस्ट तोड़ा है तुम चुप रहो क्योंकि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। ऐसे मुल्क नहीं चलते।